फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स, यानी कि फ्लावर्स में जब हम उसके पेटल्स को देखना स्टार्ट करते हैं, पेटल्स को जब हम लोग यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे बहुत ही इजी हमने नेम्स असाइन कर रखे हैं इनको। जैसे ट्राई मीन्स 3 होता है, टेट्रा मीन्स 4 होता है और पेंटा मीन्स 5 होता है। तो यहाँ पे आपके पास टर्म निकल के आया ट्राईमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ठीक है। अब ट्राईमेरस फ्लावर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत इजीली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे कितने पेटल्स दिख रहे हैं, 3 पेटल्स आपको यहाँ पे नजर आ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टेट्रामेरस। टेट्रा मीन्स 4 होता है। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ पे आपके पास पेटल्स कितने हैं, 4 हैं। 4 पेटल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देन आपके पास क्या है यहाँ पे पेंटामेरस। पेंटामेरस बोलने का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5। इस फ्लावर में हम लोगों के पास 5 पेटल्स अवेलेबल है। तो कितना आसान हो गया ये हमने किस बेसिस पे देखा है कि अगर फ्लावर है तो फ्लावर के पास कितने पेटल्स अवेलेबल हैं, तो उसके आधार पे हमने यहाँ पे इसको बोला फ्लावर्स में भी ट्राईमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। इतने तरह के फ्लावर्स जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं नेचर में। और कई ऐसे होते हैं जैसे रोज वगैरह के बारे में हम बात करें, गुलाब का फूल आपको दिखता है वहाँ, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेटल्स जो है अवेलेबल है। तो जब बहुत सारे पेटल्स अवेलेबल है तो अब उसकी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक और नया टॉपिक हम लोग यहाँ पे आगे ऐड करते हैं। ब्रैक्ट, ये वर्ड आपने सुना भी हो सकता है और आपके लिए नया भी हो सकता है। अगर न्यू है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ छोटी सी। जब भी कभी आपने किसी फ्लावर को देखा होगा, कुछ फ्लावर्स में, सब में नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको उठा के और हमने हर किसी में अप्लाई कर देना, नहीं। तो उस फ्लावर में पेटल्स देखा होगा आपने, और फ्लावर है तो पेटल तो होगा ही होगा। उसके नीचे उसके साथ यहाँ पे अटैच्ड आपने सेपल देखा होगा, फ्लावर है तो सेपल्स भी होंगे। लेकिन एक एडिशनल इसके पास लीफी स्ट्रक्चर होता है। एडिशनल बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो एडिशनल जो इसके पास लीफी स्ट्रक्चर होता है, एक लीफ और एक स्केल होता है यहाँ पे, इसको हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। तो वैसे फ्लावर्स जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा और जिसमें ब्रैक्ट पाया जाएगा उनको ब्रैक्टिएट बोलते हैं हम लोग, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले मैं ब्रैक्ट लिख देती हूँ क्योंकि बच्चों को बार बार ये डाउट होता है कि मैम हमारे लिए नया है तो इसको हमें लिखना किस तरीके से। तो एक लाइन आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे, मॉडिफाइड लीफ और स्केल typically small, छोटा सा होगा, with a flower cluster in its axil। यहाँ पे इसके बेस के पास आपको क्या दिखेगा, एक क्लस्टर की तरह भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये जो ब्रैक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये काफी बड़े साइज के होते हैं, प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड आपको पता चलता है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैक्ट्स आर समटाइम्स larger and more brightly colored than the
ट्रू फ्लावर। कई बार ऐसा होता है कि ये ब्रैक्ट जो है और ज्यादा अच्छा वेल डिफाइंड प्रोमिनेंट होगा, मतलब फ्लावर से भी अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये थोड़ा मैं इमेज इधर शिफ्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हो गया ब्रैक्ट। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से लिखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे अभी फिलहाल। देन जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बेसिस पे हमने फ्लावर को डिवाइड करा है ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर में। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये बोगनविलिया जो हम देख रहे हैं, ये तो खैर फ्लावर है, ये आपने देखा है, सारे बच्चे पहचानते हैं इसको। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि इसका ब्रैक्ट कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। बचपन से आप इसी को फ्लावर समझ रहे हैं, जबकि ये फ्लावर नहीं है, ये ब्रैक्ट है इसका। यही मैं तब से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी फ्लावर में जो उसका ब्रैक्ट है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट, वेल डिफाइंड और अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि ब्रैक्ट अवेलेबल होगा, ब्रैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे कि दैट फ्लावर इज ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट नहीं है तब तो खैर स्टोरी ओवर, स्टोरी खत्म। फ्लावर्स विदाउट ब्रैक्ट, दैट इज नोन एज ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ये आपने डिफरेंस सीखा ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर के बीच में। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है ये? और इस फ्लावर को आप पहचान रहे हैं जिसको बोलते हैं ना छुई मुई, मिमोसा। मिमोसा प्यूडिका इसका पूरा नाम है, 10th क्लास की बुक में भी आपको दिया हुआ था, तो इसको आप पहचानते हैं। तो इसके नीचे आपको कोई भी ब्रैक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंसेस यहाँ पे सीखे हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। डन हो गया स्क्रीनशॉट इसका, समझ आया सबको?